आज हम आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। जानते हैं क्या, आपने एक कहानी हो सकता है सुना भी हो, फिर भी हम आप सबको एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है। एक तालाब के किनारे एक पेड़ लगा हुआ था और उस पेड़ पर दो बंदर बैठे हुए थे, ठीक है ना। दिन का समय था और आकाशवाणी होती है कि जो इस तालाब में कूदकर डुबकी लगाएगा वो राजा और रानी बन के निकलेगा। अब ये बंदर सोचने लगे कि तालाब में कूद करके और राजा रानी बनना, ये सोचते रहे। और जो है बंदरिया जो थी वो तालाब में कूद गई। और जब बंदरिया तालाब में कूद गई, सुबह हुआ तो एक सुंदर सी रानी बन के निकली। अब बंदरिया के पास गई और बुलाने लगी, कहने लगी कि, तो बंदर ने उनको देखा और कहा कि कौन हो तुम? तो कहा मैं तुम्हारी बंदरिया हूँ। तो कहा ये तुमको क्या हो गया? तो बोली कि दिन में दोपहर में जो आकाशवाणी हुई थी आपने सुना नहीं था क्या? तो हाँ, कहा कि सुना तो था, लेकिन क्या पता कि हम सोचे कि क्या पता कि इसमें पानी में कूदने से कोई राजा रानी बनता है क्या? तो कहीं बंदरिया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा कि आप किसी बात को होगा कि नहीं होगा इसके लिए आप कोई काम करें ही ना। तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आप सबसे पहले कोई काम करना शुरू करेंगे तब तो कोई काम हो पाएगा। अब वो बंदर जो है पछताने लगा कि शायद हम भी कूद जाते तो आज हम भी राजा होते। तो इसलिए इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, अच्छा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हम IAS PCS बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, इसके लिए हम काम करना शुरू ही ना करें तो ये तो बुद्धिमानी नहीं हुई ना। आपके मम्मी पापा के जो सपने नहीं हैं वो तो अधूरे रह जाएंगे। समझ गए नहीं? समझ पाए? आप पर उनका बहुत भरोसा है कि अगर हमारा बच्चा कुछ करेगा पढ़ करके, ठीक है ना, तो उनके भरोसे को कायम रखने के लिए आप सभी लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। और दिन रात एक करके आप अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करेंगे और आप एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ पाए? और हम कुछ एक दो सवाल अभी आपको दे रहे हैं, उसका आप लोग आंसर ढूंढने का प्रयास करें। आइए, ये दो सवाल जो आपको बोर्ड पे लिखे दिखाई पड़ रहे हैं, देख लीजिए, इनको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो, कह रहा है कि मैं एक दो अंकों की संख्या हूं। मैं एक दो अंकों की, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं हैं, क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का क्या है? गुणज है। अंकों का योग 3 और 4 का क्या है? गुणज है। तो इनको हल करने का प्रयास करते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। एक दिया है 23 एंड 23, 35, 35, 13 और फिर 57। ऐसे अंक दिए गए हैं जो ऑप्शन में आपको दिए। अब कह रहा है कि मैं दो अंकों की एक संख्या हूं, तो सारा दो अंकों का जितना भी ऑप्शन है दो अंकों की संख्या दिखाई पड़ रहा है आपको, दिखाई पड़ रहा है ना। फिर कह रहा है कि जो दहाई के स्थान पे अंक है और इकाई के स्थान पर जो अंक है वो क्रमिक अभाज्य संख्या है। यहां से आपको देखना है, क्रमिक अभाज्य संख्या है। ये क्या है? क्रमिक अभाज्य संख्या। क्रमिक अभाज्य संख्या माने क्रम से आने वाली अभाज्य संख्या। जो क्रम से अभाज्य संख्या हमारी आती है ऐसी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्रमिक अभाज्य संख्या कहाँ में दिखाई पड़ रहा है? तो ये तो कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं, इसको काट दीजिए, कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको 3 ऑप्शन चेक करना है। ये भी क्रमिक अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आती है। ये भी है 3 के बाद 5, ये भी सही है अभाज्य संख्या, ये भी क्रमिक अभाज्य संख्या है और ये भी क्रमिक अभाज्य संख्या है। अब 3 ऑप्शन में आपको आगे क्वेश्चन को पढ़ करके सॉल्व करना है। कह रहा है अंकों का योग 3 और 4 का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। अंकों का योग, तो इसको दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे हम जोड़ के दिखा रहे हैं
कि अगर हम 23 यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये कोई 3 और 4 का गुणज नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। समझ गए सब। अब इन दोनों के अंकों को जोड़ेंगे यानी 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। ये 4 का तो गुणज है इनके अंकों का योग, लेकिन 3 का गुणज नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, खत्म। अब बचा हमारा कौन सा 57, यानी 5 और 7 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। अब देखिए क्या ये 3 और 4 का गुणज है, तो जो 12 नहीं है इन दोनों को जोड़ा गया 12 आया, तो 12 तो 3 और 4 दोनों का गुणज है, तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही। समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला देखें, कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से भी छोटी है, यानी 100 का आधा 50 होता है हमारा, तो 100 के आधा मतलब 50 से भी क्या होना चाहिए, छोटा। फिर सवाल ने कहा कि दहाई और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में, यानी 4 दहाई मतलब क्या होता है 40 होता है हमारा। 4 दहाई यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे। 4 दहाई कितना होता है 40 और 5 दहाई कितना होता है 50। 4 दहाई 40 और 5 दहाई 50। तो सवाल ने कहा 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, वो संख्या जो है वो 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, और इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो अब सबसे पहले 4 दहाई और 5 दहाई के बीच का अंक लिखते हैं हम लोग। तो 4 दहाई यानी 41 आएगा, 42 फिर 43 फिर 44 फिर 45 फिर 46 फिर 47 फिर 48 और फिर 49। अब सवाल ने कहा है कि हाँ इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो देखो जरा, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, यानी इन संख्याओं में से तो कौन सा आपको दिखाई पड़ रहा है, इकाई का अंक। देखो इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, यानी 4 43 जो नहीं है, इसके दहाई का अंक है 4 और इकाई का अंक है 3, यानी दहाई के अंक से इकाई का अंक क्या है, कम है कि नहीं कम है, 1 कम है कि नहीं कम है। तो यहाँ पे देखो यही तो सवाल ने कहा था, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 1 कम होना चाहिए। यहाँ पे गलती हो गया है, दहाई के अंक से 1 कम है, तो 1 कम है, ये बात समझ गए। तो ये वाली संख्या हो गई। अब ये तुमको पकड़ में मिल गया कि 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में ऐसा अंक जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो वो 43 है। ये बात समझ में है, ठीक है ना। अब क्या करना है, सवाल ने कहा कि उनका योग भी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम हो गया तो सवाल हमारा हल हो गया। उसका क्या होना चाहिए, उनके अंकों को जोड़ें इकाई और दहाई को, तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। समझ गए ना सर। तो यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये भी काम फिट हो गया हमारा, ये भी काम हो गया। लेकिन सवाल ने अभी भी उत्तर नहीं पूछा है, यहाँ पे उत्तर आपका कंप्लीट नहीं हो रहा। सवाल कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कहा है तो अंकों का गुणनफल बताओ। तो वो जो अंक है उसका, उसके इकाई और दहाई के अंकों का क्या बताइए, गुणनफल बताइए। क्या बताइए, गुणनफल। तो भाई 4 और 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो किसमें आएगा, 12 किसमें आ रहा है भाई, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 1 कम 6 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, दोनों अंकों को गुणा करेंगे। इन दोनों अंकों को गुणा करेंगे तो कितना, 4 दूनी 8 आएगा हमारा। कितना आएगा 8। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 गुणे 3, यानी कितना आ जाएगा, ये कुछ गलत हुआ क्या है इसका। अच्छा इसको नहीं गुणा करना, एक सेकंड। सवाल ने कहा है कि उन दोनों संख्याओं को, इसको थोड़े गुणा करना है। जो संख्या है नहीं 4 दहाई और 5 दहाई के बीच वाली संख्या, अगर इन दोनों का गुणा करें, 4 और 3 का गुणा करें, किसका गुणा करें, 4 और 3 का अगर गुणा करें तो कितना आएगा 12, और 12 हमारे ऑप्शन में यही वाला दिया है। बात समझ पाएगी नहीं समझ पाए। अब देखिए ध्यान से, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है ना, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे सारे लोग। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है, हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल कितना है, 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने पर, उस संख्या में 9 जोड़ने पर
जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। यानी इकाई का अंक दहाई पे पहुंच जाता है और दहाई का अंक इकाई पे पहुंच जाता है। वो संख्या कौन सी है? बात समझ में आएगी नहीं समझ पाए? अब उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट में लिखेंगे। और इस वीडियो को अभी 1 मिनट के लिए हम खुला छोड़ देंगे। आप लोग इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे आराम से। उसके बाद में इसको कमेंट बॉक्स में भेजेंगे आंसर इसका। चलो